दोस्तों, चाणक्य के अनुसार मूर्ख व्यक्ति की पहचान करना सीख लिया तो जिंदगी की आधी समस्याएं वैसे ही खत्म हो जाती हैं। उन्होंने 10 ऐसी आदतों के बारे में बताया है जो हर मूर्ख व्यक्ति में जरूर पाई जाती है। अगर आपने इन्हें समय रहते पहचान लिया तो न सिर्फ आप चालाक और समझदार बन सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में सफलता की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी 10 मूर्खताएं हैं जो इंसान को जीवन भर पीछे खींचती है। नंबर 1, जो बिना सोचे समझे बोलता है। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति वह है जो सोचने से पहले बोलता है और समझने से पहले प्रतिक्रिया देता है। दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान 2 चीजों से होता है, एक तलवार से और दूसरी जुबान से। लेकिन फर्क यह है कि तलवार का घाव तो भर सकता है, पर शब्दों से दिया गया घाव कभी नहीं भरता। मूर्ख व्यक्ति इसी शक्ति को नहीं समझता। वो हर जगह हर समय कुछ न कुछ बोलता ही रहता है, बिना ये सोचे कि सामने वाला कौन है, परिस्थिति क्या है और उसके शब्दों का असर क्या पड़ेगा। एक बार की बात है, चाणक्य एक सभा में शिष्यों को नीति सिखा रहे थे। तभी एक व्यक्ति बीच में बोल पड़ा, आपकी बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है, असल जीवन में इनका कोई मतलब नहीं। सभी चौंक गए। चाणक्य शांत रहे और बोले, जो बिना पूरी बात समझे निष्कर्ष निकालता है वो सिर्फ शब्द नहीं बोलता, बल्कि अपने भीतर की अज्ञानता को उजागर करता है। ऐसे मूर्ख लोग हर विषय में अपनी राय ठोकते हैं, भले ही उन्हें उस विषय का अवा भी ना पता हो। उन्हें अपनी आवाज सबसे ऊपर चाहिए, लेकिन दूसरों की बातें सुनने का धैर्य नहीं होता। कभी गंभीर माहौल में मजाक कर देंगे, कभी संवेदनशील मुद्दे पर हल्की बात बोल देंगे। फिर वही लोग समाज में नकारात्मकता फैलाते हैं और रिश्ते तोड़ते हैं। सीख, बोलने से पहले सोचना सीखो। हर शब्द का वजन होता है। अगर तुम बोलने से पहले सोचोगे तो शब्द ज्ञान बनेंगे। अगर बिना सोचे बोलोगे तो वही शब्द तुम्हारा सम्मान खत्म कर देंगे। बुद्धिमान बनने के लिए जरूरी है पहले सुनो, फिर समझो और फिर बोलो, क्योंकि जुबान तुम्हारी पहचान है और वो या तो तुम्हें ऊंचा उठाएगी या गिरा देगी। नंबर 2, जो बार बार एक ही गलती दोहराता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति एक ही गलती बार बार करता है वो न केवल मूर्ख है, बल्कि अपनी बर्बादी का खुद जिम्मेदार होता है। गलती करना कोई अपराध नहीं, इंसान है, गलती होगी। लेकिन मूर्ख वह है जो गलती को सुधारने की बजाय उसे अपनी आदत बना लेता है। वो हर बार वही चूक करता है और फिर उम्मीद करता है कि नतीजा अलग मिलेगा। एक बार एक युवक चाणक्य के पास आया। उसने कहा, आचार्य, मैं बार बार धोखा खा रहा हूं। लोग मुझसे वादा करते हैं और फिर तोड़ देते हैं। मैं किस्मत को कोसता हूं, पर कुछ बदलता नहीं। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, तू दोष किस्मत को दे रहा है, पर वही लोगों को बार बार मौका देना, क्या वो तेरी गलती नहीं? तू अपनी मूर्खता को किस्मत का नाम दे रहा है। दूसरी ओर एक समझदार व्यक्ति गलती के बाद रुकता है, सोचता है, सीखता है और फिर उस अनुभव से अपने भविष्य को बेहतर बनाता है। पर मूर्ख व्यक्ति वो वही रास्ता बार बार चुनता है जो पहले उसे नुकसान दे चुका होता है। यह आदत सिर्फ समय नहीं, रिश्ते, धन और आत्मसम्मान तक बर्बाद कर देती है और अंत में ऐसा व्यक्ति अकेला, परेशान और असफल रह जाता है। सीख, हर गलती एक मौका होती है खुद को बेहतर बनाने का। अगर तुम उसे नजरअंदाज करते हो तो तुम सिर्फ भूल नहीं रहे, तुम अपने भविष्य को गिरवी रख रहे हो। जिंदगी गलती को माफ कर देती है, लेकिन लापरवाही और दोहराव को नहीं। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है और जो बार बार गिरता है वो खुद को गिरा चुका होता है। नंबर 3, जो अपने समय की कदर नहीं करता। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने समय की कीमत नहीं समझता वो अपने जीवन की दिशा भी कभी नहीं समझ पाता। समय वो इकलौता संसाधन है जिसे न खरीदा जा सकता है, न लौटाया जा सकता है और न ही रोका जा सकता है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति इसे सबसे सस्ता समझता है। वो देर से उठता है, काम टालता है और दिन भर बेकार की चीजों में उलझा रहता है। वो सोचता है, अभी तो बहुत समय है, लेकिन जब जिंदगी का असली समय आता है तो उसके पास कुछ नहीं होता, ना अनुभव, ना अवसर। एक बार एक युवक चाणक्य के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। चाणक्य ने पूछा,
तुम दिन का कितना समय सीखने में लगाते हो? युवक बोला, जब मन करता है तब थोड़ा बहुत पढ़ता हूं। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, तो सफलता भी तुम्हारे पास कभी थोड़ी थोड़ी ही आएगी। याद रखो, जो अपने समय की कद्र करता है वही दूसरों की नजरों में भी काबिल बनता है। जो अपने समय को बर्बाद करता है वो धीरे धीरे अपना आत्मसम्मान, रिश्ते और भविष्य सब कुछ खो देता है। सीख, अपने वक्त की कद्र करना शुरू करो, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं, लेकिन वो जरूर तय करता है कि कौन रुक जाएगा। वक्त अगर तुम्हारे हाथ से फिसल गया तो समझ लो, जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत तुमने खुद गंवा दी। नंबर 4, जो हर किसी से बिना सोच विचार के दोस्ती कर लेता है। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति हर चमकती चीज को सोना समझ लेता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। दुनिया में हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता। कुछ लोग तुम्हारे साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए जुड़ते हैं, पर मूर्ख व्यक्ति वो बिना सोचे समझे हर किसी को अपना बना लेता है। उसे हर किसी पर जल्दी भरोसा हो जाता है और धीरे धीरे वो रिश्तों के जाल में फंस जाता है, जिनसे निकल पाना आसान नहीं होता। एक बार की बात है, एक युवा शिष्य चाणक्य के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैंने जिनसे दिल से दोस्ती की उन्हीं ने मुझे धोखा दिया। चाणक्य शांत होकर बोले, कभी कभी पानी भी समुद्र जैसा दिखता है, पर उसमें गहराई नहीं होती। इसलिए संबंधों की गहराई को परखो, सिर्फ उनकी सतह पर मत बहो। सही मित्र वो है जो तुम्हें गिरते वक्त थामे, और गलत वो है जो मुस्कुराते हुए तुम्हारे पीठ में छुरा घोंपे। मूर्ख व्यक्ति इस फर्क को पहचान नहीं पाता और फिर खुद ही अपने जीवन का नुकसान करता है। सीख, दोस्ती सबसे बड़ा निवेश है। इसे हर किसी पर खर्च मत करो। हर कोई तुम्हारा साथी नहीं होता। सोच समझकर, परखकर और समय देकर दोस्ती करो, क्योंकि दोस्त वही होना चाहिए जो बुरे वक्त में ढाल बन जाए और अच्छे वक्त में घमंड ना बनने दे। नंबर 5, जो हर वक्त अपनी तारीफ चाहता है। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख वह होता है जिसे हर समय प्रशंसा की भूख रहती है। वह तब तक ही खुश रहता है जब तक लोग उसकी तारीफ करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही ताली बंद होती है उसका आत्मविश्वास भी डगमगाने लगता है। ऐसे लोग हर काम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। उनके जीवन का मकसद होता है वाहवाही बटोरना, लाइमलाइट में रहना, तारीफ सुनना, लेकिन असल में यह तारीफ उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। सोचो, अगर तुम्हारा आत्मसम्मान सिर्फ दूसरों की तालियों पर टिका है तो तुम कब क्या करोगे ये लोग तय करेंगे, न कि तुम खुद। एक बार चाणक्य के पास एक युवा आया जो अपने कामों के लिए लगातार लोगों से सराहना चाहता था। वो बोला, गुरुदेव, कोई मेरी तारीफ नहीं करता, मुझे लगता है मैं कुछ खास नहीं हूं। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, जिस फूल की खुशबू असली हो उसे लोगों के कहने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप महकता है। ऐसे व्यक्ति खुद को साबित करने की बजाय दूसरों से अप्रूवल मांगते हैं, और अगर वो न मिले तो चिढ़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं या दूसरों से नफरत करने लगते हैं। सीख, तारीफ की भूख अगर ज्यादा हो जाए तो वो तुम्हें गुलाम बना देती है, लोगों की राय का, उनकी नजरों का। असली आत्मसम्मान भीतर से आता है, जब तुम जानते हो कि तुम क्या हो, क्यों कर रहे हो और किस दिशा में जा रहे हो। जब तक तुम्हें खुद पर गर्व नहीं होगा तब तक दूसरों की तालियां सिर्फ शोर बनकर रह जाएंगी। नंबर 6, जो गुस्से में अपना सब कुछ खो देता है। चाणक्य कहते हैं, गुस्सा मूर्ख का सबसे बड़ा हथियार होता है जो अंत में उसी को बर्बाद कर देता है। गुस्सा वो आग है जो बाहर से नहीं, अंदर से जलती है और सबसे पहले उसी को खा जाती है जिसमें वो भड़की होती है। गुस्से में व्यक्ति न सोचता है, न समझता है, न फर्क करता है। वो सिर्फ तोड़ता है, बोलता है, जलाता है, और जब शांत होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक बार एक सैनिक जो बहुत तेज तर्रार और ताकतवर था, हर बात पर गुस्सा करता था। चाणक्य ने उसे बुलाया और एक मिट्टी का घड़ा लाकर दिया। बोले, हर बार जब तुम्हें गुस्सा आए इस पर वार करना। कुछ ही दिनों में वह घड़ा टूट गया। चाणक्य ने कहा, अब इसे वैसा ही बना दो जैसा पहले था। सैनिक बोला, यह असंभव है। चाणक्य बोले, बस यही है गुस्से की असली कीमत। एक बार जो टूटता है वो फिर पहले जैसा नहीं बनता।
गुस्से में कई लोग रिश्ते तोड़ देते हैं, गलत फैसले ले लेते हैं और वो सब खो देते हैं जिसे उन्होंने सालों में बनाया होता है। गुस्सा कभी ताकत नहीं होता। यह कमजोरी का वो रूप है जो दिखता ताकतवर है पर अंदर से खोखला। सी, जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता वो अपने जीवन की दिशा भी नहीं संभाल सकता। गुस्से को जीतना ही असली शक्ति है। जो चुप रहकर सही समय पर सोचता है वही जीतता है, क्योंकि जो आग दूसरों को जलाती है वो कभी ना कभी अपने घर को भी राख कर देती है। नंबर 7, जो हर बात के लिए दूसरों को दोषी ठहराता है। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति अपनी असफलता के लिए कभी खुद को जिम्मेदार नहीं मानता। वह सारा दोष दूसरों पर डालकर खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। ऐसे लोग हर मोड़ पर खुद को मासूम और बाकी दुनिया को दोषी ठहराते हैं। काम नहीं मिला, सिस्टम खराब है, बिजनेस फेल हो गया, साथियों ने धोखा दिया, जिंदगी में ठहराव आ गया, किस्मत खराब है। लेकिन जब इंसान खुद को छोड़कर बाकी सबको दोष देता है तो असल में वो सुधरने का हर दरवाजा बंद कर देता है। एक बार एक युवा चाणक्य के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैंने बहुत मेहनत की पर सफल नहीं हो पाया। लोग मेरा साथ नहीं दे रहे, समाज मेरे खिलाफ है। चाणक्य शांत स्वर में बोले, अगर तीर हर बार निशाने से चूकता है तो तुम हवा को दोष नहीं दे सकते। शायद तुम्हारा निशाना ही कमजोर है। दूसरों को दोष देने से तुम्हें थोड़ी देर के लिए राहत मिल सकती है, पर बदलाव कभी नहीं। और जो बदलाव नहीं लाता वो बार बार वही गलती करता है और खुद को ही बर्बाद करता है। सी, जब तक तुम अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी नहीं लोगे तब तक तुम अपनी सफलता का हकदार नहीं बन सकते। दुनिया को दोष देना आसान है, लेकिन खुद को सुधारना वही असली बुद्धिमानी है। नंबर 8, जो दूसरों की सफलता से जलता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हो जाए वह खुद कभी उन्नति नहीं कर सकता। जलन वो जहर है जो धीरे धीरे इंसान के सोचने की शक्ति, उसके आत्मविश्वास और उसके लक्ष्य को खा जाता है। ऐसे लोग दूसरों की कामयाबी को देखकर खुश नहीं होते बल्कि बेचैन हो जाते हैं। वो सोचते हैं, उसके पास ये क्यों है, मेरी किस्मत खराब है, लोग सिर्फ उसे ही क्यों सराहते हैं। पर यह सोच उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती। एक बार एक शिष्य ने चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, जब मेरा मित्र मुझसे आगे बढ़ गया तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगता है मैं पीछे छूट गया हूं। चाणक्य ने एक दीपक जलाया और कहा, देखो, जब यह दीपक जलता है तो क्या दूसरा दीपक बुझ जाता है? नहीं, दूसरों की रोशनी तुम्हारी रोशनी को कम नहीं करती, वो तो तुम्हें भी रोशन होने की प्रेरणा देती है। मूर्ख व्यक्ति सफलता को एक दौड़ समझता है जिसमें किसी और का आगे बढ़ना मतलब उसका पीछे रह जाना। लेकिन समझदार व्यक्ति जानता है कि हर किसी की रेस अलग है, मंजिलें अलग है और समय भी। सीख, दूसरों की सफलता से जलन करना तुम्हें कभी ऊपर नहीं उठाएगा, बल्कि वो तुम्हें ऐसा कड़वाहट भरा इंसान बना देगा जो कभी चैन से जी नहीं पाएगा। अगर तुम जलन को छोड़कर प्रेरणा लेना सीख जाओ तो वो वही सीढ़ी बन जाएगी जो तुम्हें भी सफलता की ऊंचाई पर पहुंचा सकती है। नंबर 9, जो बिना सोचे किसी की भी बात पर यकीन कर लेता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति बिना प्रमाण के किसी की बात को सच मान लेता है वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। यह मूर्खता नहीं, यह आत्मविनाश की शुरुआत है। दुनिया में हर कोई सच नहीं बोलता। कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं, कुछ अपनी चालों से तुम्हें अपने पक्ष में मोड़ते हैं और कुछ बस झूठ को सच बनाकर पेश करते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति हर बात पर आंख बंद करके भरोसा करता है वो सिर्फ धोखा ही नहीं खाता, वो खुद को उस जाल में फंसा देता है जहां से निकलना मुश्किल होता है। एक बार एक नौजवान चाणक्य के पास आया और बोला, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि फलां व्यक्ति बहुत बुरा है, मैं अब उससे मिलना नहीं चाहता। चाणक्य ने पूछा, क्या तुमने उसे खुद जानने की कोशिश की? वो बोला, नहीं, लेकिन सब लोग यही कहते हैं। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, अगर 100 लोग किसी पत्थर को भगवान कह दे तो क्या वो भगवान बन जाता है? सत्य वह नहीं जो सब कहे, सत्य वह है जो तुम्हारी विवेक से जांचा गया हो। जो बिना परखे दूसरों की बातों पर यकीन करता है वो अफवाहों में बह जाता है, गलत लोगों से दूर हो जाता है और अच्छे लोगों से नफरत करने लगता है।
उसका निर्णय, उसका सोच सब दूसरों के हाथों में चला जाता है। सीख, अगर तुम खुद नहीं सोचते तो कोई और तुम्हारे लिए सोचेगा और शायद तुम्हें उसी दिशा में मोड़ेगा जो तुम्हारे खिलाफ हो। सुनो सबकी, पर भरोसा करो उसी पर जिसे तुमने खुद परखा हो। यही है बुद्धिमत्ता की असली निशानी। नंबर 10, जो बोलता बहुत है लेकिन सुनता नहीं। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख वह है जो हर समय बोलता है पर जब सुनने की बारी आती है तो उसके कान बंद हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को कोई सलाह नहीं दे सकता। वह खुद को सबसे समझदार मानता है और दूसरों की बातों को महत्व नहीं देता। नतीजतन वह कभी सीख नहीं पाता। सीख, जो सुनता है वही समझता है और जो समझता है वही आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं चाणक्य के अनुसार वो 10 आदतें जो किसी भी मूर्ख व्यक्ति की पहचान होती है। अगर आपने ध्यान से सुना है तो अब आपको खुद को पहचानने, समझने और सुधारने का एक मौका मिला है, क्योंकि जो इंसान अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है वही असली समझदार बनता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही लाइफ चेंजिंग और आंखें खोल देने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले, तो अब भी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो और कमेंट में लिखो इन 10 में से कौन सी आदत आप में थी या है। हम हर कमेंट को पढ़ते हैं और आपके विचारों का स्वागत करते हैं। याद रखो, जानकारी ही शक्ति है और समझदारी ही असली संपत्ति। तो जुड़े रहो, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और बुद्धिमान और जिंदगी बदल देने वाली नीति के साथ।